चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर श्रीगंगानगर से है। यहां सूरतगढ़ में बीते कई दिनों से रात को हो रही बिजली कटौती से लोगों का आज आक्रोश फूट पड़ा। महिलाओं और पुरुषों ने डिस्कॉम परिसर स्थित एक्सीएन कार्यालय के आगे धरना दिया। इनके मुताबिक सोमवार देर रात से कई वार्डों समेत आधे शहर में बिजली गुल है और भीषण गर्मी और उमस भरे माहौल में डिस्कॉम की लापरवाही भारी पड़ रही है। इसके विरोध में उन्होंने सप्लाई सुचारू करने की मांग को लेकर धरना दिया। हमारी मांग ये है कि सूरतगढ़ का आधा शहर है, उसके अंदर पूरी की पूरी रात को लाइट नहीं है और पूरा प्रशासन है जो दुखी है लाइट से। इसलिए आज नहीं तो डिम रहती है, वहाँ पे बिल्कुल ही लाइट है, वो पंखे नहीं चल रहे हैं। इसी विरोध प्रकट करने के लिए आज एक्सीएन का घेराव किया है। करीब 6 बजे से लगातार अब तक घेराव है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हिलने वाले हैं। और अब आपको कोटा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। देखिए, न कानून का खौफ न ही पुलिस का, बेखौफ होकर फायरिंग। एक हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर एक दो नहीं करीब आधा दर्जन बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, दिन दहाड़े फायरिंग की और फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश रही है। करेंगे उनको मतलब ही नहीं। मैंने भाई बच्चे पाले कितने दिनों से चुपचाप बैठे में लंबी जेल कटाया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस इन्हीं का साथ में एक दफ़ा पहले आए, वो 1 महीने पहले, जब भी उन्होंने 6 फायर करा, हमने कैमरे में से वीडियो दे दी प्रशासन को। अभी फिर आज सुबह आए तो बच्चा ऊपर खड़ा था, तो फिर उन्होंने फायर करे मेरे बच्चे पे 6। वो वीडियो भी मेरे पास कंप्लीट है। हर तरीके से हम कर रहे हैं। पुलिस को इंस्टाग्राम पे वो बातें करते हैं, धमकी देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं है। गुड्डू हजरत के मकान पर सुबह 6:45 बजे 5-6 बदमाशों ने 2 मोटरसाइकिलों से आके हवाई फायर किए और भाग गए, जिसमें बिट्टू सरफराज, अमन लाला, अरमान टप्पू, लक्की रहीम, आसिफ मोटा वगैरह थे। इनकी आपस में पुरानी रंजिश है, उसको लेके फायरिंग करके भाग गए। तुरंत ही नाकाबंदी कराई गई और टीमें बनाकर इनके मिलने वाले और इनके जहां भी संभावित स्थान है उन पर दबिश दी जा रही है। जयपुर में कार सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट कर रुपए लूट लिए। बदमाशों ने व्यापारी पर कार चढ़ाकर मारने की कोशिश की। बचने के लिए बिजनेसमैन ने कार का बोनट पकड़ लिया। बदमाश बोनट पर ही उन्हें लटकाकर कार को तेजी से दौड़ा ले गए, जिससे व्यापारी चोटिल हुए। बताया जा रहा है बदमाशों ने व्यापारी के 25,000 रुपए लूटे हैं। $17 मिनट और 1 करोड़ की लूट। हम बात कर रहे हैं अलवर बैंक लूटकांड की। 6 बदमाश महज 17 मिनट और 32 लोगों को बंधक बनाकर 1 करोड़ से ज्यादा की लूट। तरीका ऐसा कि हर कोई हैरान है। बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें पता चला कि सुबह 9:30 बजे एक्सिस बैंक के खुलते ही एक लुटेरा बैंक के गेट पर जा धमका, हथियार की नोक पर गार्ड को बंधक बनाया। फिर 5 लुटेरे बैंक में दाखिल हुए, बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया। गेट पर तैनात लुटेरा उन लोगों को एक एक कर बंधक बनाता गया जो बैंक में आ रहे थे। फिर 93,43,000 नकद और 25 लाख रुपए का गोल्ड लूट ले गए। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनका अभी फ़िलहाल खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसमें कामयाबी हासिल करेंगे और इनको जिन्होंने ये वारदात की है उनको कानून की परिधि में लाएंगे। खबर श्रीगंगानगर से। एसीबी की टीम ने अनूपगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर अनूपगढ़ डिपो के यूडीसी भूपराज पारीक को 15,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने परिवादी कंडक्टर मोहनलाल से पुराने रिमार्क को दुरुस्त करने और उसके खिलाफ 3 बिना टिकट यात्री मिलने के मामले में राहत देने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। परिवादी रोडवेज कंडक्टर की शिकायत के सत्यापन के बाद आज एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। गंगानगर एसीबी टीम द्वारा राजस्थान परिवहन निगम अनूपगढ़ आगार के यूडीसी भूपराम को 15,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत की राशि जो है परिवादी मोहनलाल द्वारा
अवैध सवारियां पकड़ी जाने पर उसका फैसला करवाने की एवज में उच्चाधिकारियों को देने के लिए जो राशि प्राप्त की गई है। खबर अजमेर से। रामगंज थाना इलाके में रहने वाली एक युवती ने सगाई टूटने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी जब्त किया, जिसमें मृतका ने अपनी मौत के लिए अपने मंगेतर और उसकी महिला मित्र को जिम्मेदार बताते हुए मौत का राज को अपने ही मोबाइल में होना बताया। पुलिस ने फोन जब्त कर लिया है और मृतका के भाई की शिकायत पर आरोपी मंगेतर और महिला मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम शव का कराकर परिजनों को सौंपा। के बाद पूजा को अपनी सगाई टूटने के बाद ज्ञात हुई और गर्भ पे थी। ये इसका भाई और पिताजी बाहर चले गए थे। उसके बाद इसने कमरे में जाके फांसी का फंदा पंखे से लगाकर लटक कर आत्महत्या कर ली। चूरू में सरदार शहर के गांव भाववाला के एक शख्स ने सऊदी अरब में फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली। हनी ट्रैप का शिकार हुए शख्स को अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। मृतक सेठाराम अपने गांव से सऊदी अरब में मजदूरी के लिए गया था, जहां हरियाणा की एक युवती ने कथित तौर पर उसे सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल में फंसाया और उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने लगी। एकदम टॉर्चर करने लगा और पिस्सा मांगने लगा। पिस्सा दे दिया और फिर जब लास्ट में बाद पता चलियो कि आंखों और पैसा का भी कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है, तो उसके बाद में पिस्सा भी देना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे के माने टॉर्चर करने लगा। जब वह एकदम परेशान होकर आत्महत्या कर दी। आपस हम आया रिकॉर्डिंग भेजी बिंग पत्र पास से खा ली। अब मैं हरियाणा चौंक। खबर डूंगरपुर से। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का खेल थम नहीं रहा। जिले की झोथरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर में अब पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़े में खुद योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं, जिसे लेकर ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर निवासी जितेंद्र कुमार ने शिकायत की। इसमें बताया कि पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में कई आवासों के कार्य सालों से अधूरे पड़े हैं, शुरू भी नहीं हुए, लेकिन अन्य लोगों के पूरे हुए आवासों के फोटो अपलोड कर आवासों की किस्तें ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से उठा ली गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।